आज इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, तो ये कैसे बर्दाश्त होगा? ये मुसलमान कैसे बर्दाश्त करके घर में बैठ सकता है? आज की जो राजनीति है, जो बीजेपी की मानसिकता है, वो यही है कि अगर आप दूसरे समुदाय के लिए अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी कीजिए और फूलमालाओं से स्वागत होगा। इस तरीके की भाषा का उपयोग कीजिए कि मुसलमान उकसे और उनको उकसाया जाए ताकि वो सड़क पर आए, और जब सड़क पर आएगा तो कहेंगे देखिए मुसलमान तलवार लेकर के आया है, हाँ आप लोगों को मारने काटने आया है। तो ये जो मानसिकता है ये लाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये समझती हूँ कि मुसलमान बड़ी तादाद में बाहर ना आए, इसलिए ज़रूरी है कि वक्त रहते कानूनी जो लोग हैं जो इसकी समझ रखते हैं वो कंप्लेन भी करें, और दिल्ली पुलिस से भी कहूँगी कि वो भी इसके संज्ञान में लें और कानूनी कार्यवाही करें। शाहीन बाग पुलिस स्टेशन के अंदर हम लोगों ने कंप्लेन दर्ज किया, अभी तक किसी तरीके से कोई भी FIR नहीं हुई है। बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा और उसके अलावा बीजेपी के मीडिया इंचार्ज ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरह से तौहीन आमेज़ बातें कही हैं, उसके बाद से मुसलमानों में गुस्सा है और तमाम मुसलमान इस वक्त थानों का रुख कर रहे हैं। FIR दर्ज कराने की तमाम जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। हमारे साथ कांग्रेस की नेता आरफा खानम मौजूद हैं। आरफा, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो नुपुर शर्मा ने किया है उसके ख़िलाफ़ होना क्या चाहिए, क्योंकि आप तो एक लॉयर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, तो इसलिए आप बताइए। देखिए, जिस तरीके से नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और नुपुर शर्मा ही क्यों, नुपुर शर्मा ने जिस तरीके से 27 तारीख को टाइम्स नाउ पर उन्होंने डिबेट के दौरान जिस तरीके से अभद्र भाषा ही नहीं अभद्र टिप्पणियां भी की हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सिर्फ हम लोगों ने तो कंप्लेन की है। उम्मीद कर रहे थे कि शाहीन बाग पुलिस स्टेशन के अंदर हम लोगों ने कंप्लेन दी और उम्मीद कर रहे थे कि FIR होगी। अभी तक हम लोगों ने ACP DCP सबको हमने रिसीविंग लिया, लेकिन अभी तक FIR नहीं हुई है। उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की जो सही जगह है वो वहाँ उन लोगों को पहुँचाना चाहिए। नवीन कुमार जिंदल जो कि मीडिया इंचार्ज है, अब ट्वीट करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, धर्म की आड़ में अपनी राजनीति चमकाना, राजनीति रोटियां सेकना, ये तो एक ट्रेंड बन गया है। तो लगातार एक के बाद एक इस तरीके के जो लोग हैं, जो इस कहते हैं पीड़ित मानसिकता जो इनकी है, वो मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि मैंने तमाम लोगों से अपील की और आपके चैनल के माध्यम से फिर से मैं अपील कर रही हूँ कि देखिए, शाहीन बाग पुलिस स्टेशन के अंदर हम लोगों ने कंप्लेन दर्ज किया, अभी तक किसी तरीके से कोई भी FIR नहीं हुई है। लगातार प्रेशर बनाए जा रहे हैं और आप लोगों से भी अपील कर रही हूँ कि देखिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टेबल कंप्लेन से भरिए, क्योंकि एक यही रास्ता है कानूनी। अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो संविधान के दायरे में लड़नी होगी, क्योंकि जो लोग मैं लगातार देख रही हूँ कि फेसबुक पे या ट्विटर पे ऐसे लोगों को गालियाँ दे रहे हैं या ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ इससे बेहतर आप एक कंप्लेन कीजिए ना, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होती है। और हम आपको बिल्कुल उम्मीद है, कानून से हमें पूरी अभी तक दर्ज तो आपकी FIR हुई नहीं, किसी की FIR दिल्ली में दर्ज नहीं हो रही है। नहीं, दिल्ली के अंदर दर्ज नहीं हो रही है, लेकिन तभी मैं लोगों से अपील कर रही हूँ कि कंप्लेन दर्ज कराएं, क्योंकि जब सड़कों पर आने की बात होती है तो हज़ारों की संख्या में लोग सड़क पर आते हैं, लेकिन जब कंप्लेन की बात आ रही है तो क्यों डर कर घर में बैठे हैं। आज तो देखिए, अगर बात मेरे हक की होती, बात अगर किसी के हक की होती तो फिर भी एक पल के लिए बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन गुस्ताखी रसूल, जो आज इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, तो ये कैसे बर्दाश्त होगा? ये मुसलमान कैसे बर्दाश्त करके घर में बैठ सकता है? तो मैं तमाम लोगों से अपील कर रही हूँ कि आप सभी लोग घर से निकलकर कंप्लेन दर्ज कीजिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ज़रूर FIR होगी। जब प्रेशर बनाएंगे पुलिस के ऊपर तो FIR भी होगी। लेकिन ये जो इस तरह की बातें की जाती हैं कि मुसलमानों के प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी की, ऐसा मामला पहली बार नहीं आ रहा है, ये पहले भी होता रहा है, तो ये क्यों इस तरह से ये वाला रास्ता इख्तियार किया जाता है? और पार्टी लाइन जो है वो इस पर पूरी खामोश नज़र आती है। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो रोक नहीं लगाते हैं अपने इन नेताओं पर जो प्रवक्ता बनकर चैनल्स पर जाते हैं, और वो चैनल भी लगातार इनको उकसाते हैं और इनसे ये बयान दिलवाते हैं। देखिए, जानबूझ करके इस तरीके की जो टिप्पणियाँ की जाती हैं वो जानबूझ करके की जाती हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, सबको ये मालूम है कि देखिए, एक मीडिया जो प्रभारी है, मीडिया इंचार्ज है, या एक नुपुर शर्मा जैसे लोग कैसे राजनीति करेंगे, किस
तरीके से हाईलाइट होंगे और किस तरीके से जब ये हाईलाइट होते हैं तो इनको बहुत अच्छे से मालूम है कि इनका फूल मालाओं से स्वागत होगा। तो आज की जो राजनीति है, जो बीजेपी की मानसिकता है, वो यही है कि अगर आप दूसरे समुदाय के लिए अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी कीजिए और फूल मालाओं से स्वागत होगा। तो लड़ाई यही है, हक की लड़ाई है। हक की लड़ाई देखिए, यही दो समुदाय को जो अंग्रेज़ों से इन्होंने सीखा है, फूट डालो राज करो। तो फूट डालो, जब फूट डाल रहे हैं और राज कर रहे हैं, इन्होंने लगातार देखिए आज देश के अंदर क्या मुद्दे हैं, हिजाब मुद्दा है, रंग मुद्दा है, जाति मुद्दा है, आप दाढ़ी मुद्दा है, टोपी मुद्दा है। तो देखिए मुद्दा इनके लिए ये था। अब इनको लगा कि मुसलमानों की तरफ से इस तरीके की प्रक्रिया नहीं आ रही है, कोई लोग एहतजाज नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब ये इस कंडीशन में देश को लेकर आना चाहते हैं कि जब आप इस तरीके की भाषा का उपयोग कीजिए कि मुसलमान उकसे और उनको उकसाया जाए ताकि वो सड़क पर आए, और जब सड़क पर आएगा तो कहेंगे देखिए मुसलमान तलवार लेकर के आया है, हाँ आप लोगों को मारने काटने आया है। तो ये जो मानसिकता है, ये लाने की कोशिश की जा रही है ताकि देश के अंदर वो दंगा भड़के और दंगे का माहौल बने, ताकि हिंदू को ये बताया जाए कि देखिए आपको मुसलमानों से खतरा है, मुसलमानों को बताया जाए कि देखिए आपको तो खतरा तो हिंदू से ही है। लेकिन मुसलमान, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, वो बहुत अच्छे से जानता है, पढ़ा लिखा हिंदू बहुत अच्छे से जानता है कि देखिए उसको किसी से खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो कुछ गूंज हैं, कुछ जो इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं, जो मैं ये कहती हूँ कि ये जो लोग कुछ लोग हैं तो जो इस तरीके का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज के अंदर देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ट्विटर पे और लगातार जिस तरीके से डिबेटों के अंदर जो डिबेटों का स्तर गिर गया है, तो वो लगातार इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना। तो अब आजकल मुद्दे तो पीछे रह गए हैं। मुद्दा देश के अंदर क्या है? मंदिर, मस्जिद, टोपी, अजान, यही मुद्दा रह गया है। अच्छा ये बताइए कि क्या करें फिर ना, मुसलमान सड़क पर उतरें कि नहीं उतरें, प्रदर्शन करें ना करें, कैसे लड़ें अपने अधिकार के लिए? देखिए देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में देखिए संविधान हमें राइट देता है, हमें प्रोटेस्ट का भी राइट देता है, हमें कानूनी अब जो तरीके हैं वो उस तरीके से आप अपनी बात को रखिए, आप कानूनी लड़ाई लड़िए। देखिए हम लोगों ने रास्ता ये अख्तियार किया कि हम सड़क पर तलवार या सड़क पर इस तरीके से आने की बजाय हम लोगों ने कानून का सहारा लिया है। नुपुर शर्मा हो, चाहे नवीन कुमार जिंदल हो, या और भी तमाम जो लोग हैं जो इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों ने कंप्लेन दिया है और ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी कंप्लेन दीजिए ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ जो जहर उगल रहे हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कम से कम कार्यवाही हो। और दिल्ली पुलिस से भी मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो लोग जो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, अमन जो ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर सही वक्त रहते अगर कार्यवाही नहीं की गई तो माहौल कहीं से कहीं कुछ और ख़राब होने की पूरी संभावना है। और देखिए क्योंकि मुसलमान, मैं समझती हूँ कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी किसी के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं ये समझती हूँ कि मुसलमान बड़ी तादाद में बाहर ना आए, इसलिए ज़रूरी है कि वक्त रहते कानूनी जो लोग हैं जो इसकी समझ रखते हैं वो कंप्लेन भी करें। और दिल्ली पुलिस से भी कहूँगी कि वो भी इसके संज्ञान में लें और कानूनी कार्यवाही करें। शुक्रिया आरफा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए पूरे मुद्दे पर। हमारे साथ आरफा खानम मौजूद थी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि रास्ते कई हैं प्रदर्शन के, लेकिन एक कानूनी रास्ता है जिसको अपनाया जाएगा और उसके ज़रिए कार्रवाई की मांग की जाएगी। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरा पर्सन नाजिम के साथ साहिल नकवी।